नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामानुजं श्रीरामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 14वां अध्याय। यहाँ पर श्री सदाशिव ब्रह्मेंद्र नामक महात्मा के चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच नाना वेदाः वेदास्पदमपि सर्वं कृष्णमयं जगत् तत्त्वदृष्ट्यैव पश्यन्ति महात्मानस्तु केवलम्। जग में नाना भेद है परंतु सर्व कृष्णमयम है, विष्णुमयम जगत, ऐसे ही संत देखते हैं। तो इसमें उस दिन कहा था कि नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तो वेदवाक्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बट सब हरिमय विष्णुमय कैसे है, इसमें आचार्यों में मतभेद है। आदि शंकराचार्य कहते हैं सब ज्ञानी के लिए सब ब्रह्म ही है, और श्री रामानुजाचार्य कहते हैं सब के अंतर्यामी भगवान हरि होने से सब हरि ही है। मध्वाचार्य कहते हैं सब भगवान के अधीन ही है, इसीलिए सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार कहने में उनका अलग दृष्टिकोण है, परंतु सब कृष्णमय है, इसमें कोई विवाद नहीं है। शीतोष्ण सुख दुख सुखादि द्वंद्व ताप विवर्जिताः अद्वैत परमानंदाः ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये ज्ञानी क्या है, सर्वत्र हरि का दर्शन करने से देहात्म बुद्धि नहीं है। ये शीत या उष्ण सुख दुख है सब मन बुद्धि तक ही, मन सुख दुख मन को होता होगा। तो शरीर मन बुद्धि इतने तक ही सीमित है, ये सब जो द्वंद्व है सुख दुख है। तो इससे परे वे अपने आप को आत्मा श्रेष्ठ आत्म परम आत्मा में स्थित रहते हैं वे, इसीलिए वे इन द्वंद्वों से परे हैं। पठन्ति बहवो लोके उपनिषदस्तथा किंतु वैराग्य रहिता शरन्ति प्राज्ञमानिनः। श्री अण्णा कहते हैं आजकल अनेक जगह पर गीता लेक्चर उपनिषद लेक्चर होते हैं। तो ज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए, जैसे कर्म करने के लिए आचार चाहिए, ज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए, ऐसा श्री अण्णा सदा कहते हैं। तो अपने आप को 2-4 उपनिषद पढ़ लिया या गीता के श्लोक के अर्थ जान लिया तो अपने को ज्ञानी मानकर बड़े लेक्चर देते हैं, परंतु वैराग्य नहीं है उनमें। तो इस पर एक संभव श्री अण्णा कहते हैं, विवेकानंद जी अमेरिका में जब भाषण दे रहे थे, ऐसा ही भाषण दे रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वहाँ के यहाँ के भारतीय संस्कृति श्री अण्णा कहते हैं कि ऐसे कोई कहता है तो मान लेते हैं, हमें अनुभव नहीं है पर उसे मान तो लेते हैं, उसकी तो जो प्रवचन करता है उसे प्रश्न नहीं किया जाता है। तो वहाँ के लोग तो ये सब उनके लिए नया है। तो उन्होंने कहा ये आदमी कहता है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका तो परीक्षा लेना चाहिए। ऐसे उन्होंने क्या किया, स्टेज के पीछे उन्होंने एक पटाखा जोर से बम फोड़ा। तो चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि ये विचलित होते हैं या नहीं विवेकानंद जी। तो परंतु विचलित नहीं हुए विवेकानंद जी, और अपने प्रवचन को उन्हें शुरू ही रखा, उसे प्रवचन करते ही रहे। तब उन्हें तो पता लगा कि ये आत्मा में स्थित है।
तो इसीलिए ऐसे लोग उपनिषद में भाष्य कर सकते हैं, उपनिषद पर प्रवचन कर सकते हैं। ज्ञान के बिना सिर्फ शुष्क बोलने से क्या लाभ, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। सर्वात्मानं वासुदेवं न भजन्ति कदापि ये, तेषाम अद्वैत निष्ठा तो संभवेन न कदाचन। जब तक तुम हरि भजन नहीं करते हो तो तुम आत्मा में स्थित कैसे रह सकते हो, ऐसे श्री अण्णा पूछते हैं। कदापि संभव नहीं है, हरि भक्ति के बिना आत्मानिष्ठ संभव नहीं है। विष्णु भक्ति बिना नूनम तस्य माया सुदुर्जया, तस्मात् अहनिशम ध्याये सर्वात्मानम जनार्दनम। श्री अण्णा कहते हैं, भगवान भी कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। गीता में भगवान कहते हैं मेरी माया दुस्तर है, उसके पार नहीं जा सकते। जो मेरी शरण आपन्न होते हैं उनके लिए वह सुलभ है। तो इसलिए श्री अण्णा कहते हैं विष्णु भक्ति बिना अनुनम तस्य माया सुदुर्जया, भगवान की माया दुर्जया, जीत नहीं पाते हैं उसे विष्णु भक्ति के बिना। इसीलिए दिन रात हरि भजन करना चाहिए। सर्वात्म भावं संत्यज्य विवेक रहिता जनाः द्वैत भावेन पश्यन्तः परम दुखम भजन्ति। लोगों को दुख क्यों होता है कि वो बाहर शरीर को ही देखते हैं ना, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया। तो इस प्रकार जो भी है वो सब शरीर की व्यापारी ही है। तो सर्वत्र हरि व्याप्त है, इसे न देखने के कारण हमें जो अज्ञानी है उसे दुख होता है। सदाशिव, तो ये अभी प्रस्तावना समाप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है, प्रस्तावना में अण्णा कहते हैं कि हरि भजन से ही देहात्म बुद्धि का निवृत्ति होगी और आत्मा में स्थित रहेगा। ऐसे आत्मा में स्थित रहने वाले एक संत के बारे में श्री अण्णा कहते हैं, सदाशिवेन्द्र योगी इति कश्चिदासीद यतीश्वरः धर्मं परमहंसानाम अवलंब्य चचारा सः। सदाशिव ब्रह्मेंद्र नामक एक योगी थे, वे परमहंस धर्म में निष्ठ थे और सच्चार कर रहे थे। अद्वैत परमानंदो जडोन्मत्त पिशाचवत परिव्राज भुवने नित्यत गायन रुदन भू। शरीर का भान ही नहीं है, वे आत्मा में स्थित है। तो इसीलिए उन्मत्त जैसे पिशाच की भांति यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे। कभी अनुभव में विभोर होकर नाचते थे, गाते थे, रोते थे। कौन से आनंद में? हरि भजन के आनंद में, हरि के गुणानुभव के आनंद में नाचते थे, गाते थे। जड़ोन्मत्त पागल के जैसे थे। नित्यम द्विपाद पशुभिस्ताड़ितः पीड़ितोऽपि सः देहात्म बुद्धिं संत्यज्य वासुदेवात्मको बभौ। द्विपाद पशु कहा मनुष्य को अशियाना, दो पैर के ये पशु है मनुष्य, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है ना। तो शरणा कहते हैं ये दो पैर के पशु। तो ये मनुष्यों से पीड़ित होने के पश्चात, क्योंकि पागल है तो पत्थर मारेंगे, उसे कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसे ही तो लोग करते हैं। तो प्रतिदिन उन्हें ऐसा ही लोगों का व्यवहार उनके प्रति हो रहा था, परंतु उन्होंने अपने देहात्म बुद्धि को सदा के लिए त्याग दिया था और अपने आत्मस्थिति में वे और हरि भजन करते थे। शीतोष्णवात वर्षेषु समबुद्ध्या तु संयमी ब्रह्मानंद रसोन्मत्तश्चारापि जगत्त्रये। शीतोष्ण दुष्ट ये द्वंद्व से परे होकर सर्वत्र समबुद्धि, हरि सर्वत्र है, हरि को सर्वत्र देखने से समबुद्धि हो जाती है। तो ब्रह्मानंद में, कृष्णानंद रस में उन्मत्त होकर भ्रमण करते थे। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति श्रीपते नाम कीर्तयन् क्वचित् नृत्यति सानंदम बालवद विगतांबरः। कृष्ण कृष्ण नाम संकीर्तन करते थे, बच्चे के बालक की तरह उनके वस्त्र छूट गए, परंतु उनका बोध नहीं। शरीर का बोध होगा तो वस्त्र का बोध होगा ना, तो शरीर का ही बोध नहीं तो वस्त्र का बोध कहाँ। वस्त्र निकल गया परंतु उनका कीर्तन तो रुका नहीं। तम दृष्ट्वा यवनः कच्चित् क्रोध पर्याकुलेक्षणः चिच्छेद खड्गमादाय बाहुं तस्य तुल्येय। उन्हें ऐसे
नृत्य उन्मत्तवत नृत्य करते हुए देखकर एक म्लेच्छ था, उसने देखा और उसे क्रोध से लाल लाल होकर उसने क्या किया, खेल खेल में एक छुरा लिया और उनके हाथ को काट दिया। सदाशिव उनके लिए तो बकरी काटना तो उनके लिए स्वभाव है, तो उन्होंने संत का हाथ काट दिया। तम दृष्ट्वा यवनः कच्चित् क्रोध सदाशिवेन्द्रो भगवान छिन्न बाहुननर्थः परमानंद सम्मुग्धः कीर्तयन् परमेश्वरम। भगवान के कीर्तन में इतने उन्मत्त हो गए थे, मग्न थे कि हाथ कटा उन्हें पता तक नहीं है, कटे हुए हाथ के साथ नृत्य कर रहे हैं। अहो ब्रह्मानुभूति ही क्वा वक् शरीरात्म चिंतनम मिथ्यैव ही जगत सर्वम ईदृशाना महात्मना। कहाँ ब्रह्मानुभूति और कहाँ शरीर का चिंतन। ऐसे लोगों के लिए तो शरीर नहीं है ना, उनके लिए तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म अनुभव में आनंद, फिर उनके लिए और कुछ दिखता ही नहीं है। अनुभूतिम विना लोके व्यर्थम वेदांत बोधनम कीर्तयन् हरिनामानि मायाम तरति दुस्तरा। तो अनुभूति के बिना, अनुभव के बिना दूसरों को वेदांत का बोध कराना व्यर्थ है। जैसे कहा ना, आत्मा पर स्थित रहकर उपनिषद का भाष्य करो, उपनिषद पर बोलो, बट तो नाम संकीर्तन के लिए वैसा कुछ रूल नहीं है। नाम संकीर्तन करने से अपने आप आहिस्ते आहिस्ते बोध हो जाएगा। अंत नहीं तो अंत में तो भगवान इसको बोध कराकर अपने धाम को ले जाएगा। परंतु यहाँ पर मैं देह बुद्धि त्यागे बिना, अनुभूति के बिना वेदांत बोध कराना लोगों को व्यर्थ है, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। तो हरिनाम का कीर्तन करो तो माया से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि कृपा चाहिए ना, भगवान कृपा करेंगे ना, भगवान कृपा करके और वह व्यक्ति माया से तर जाएगा। तम दृष्ट्वा यवनो मूर्खः परमानंद तुल्यदिलम भयम च विस्मयं प्राप्य तत्पादावग्रहित तदा। डर गया वो म्लेच्छ, डर गया, अरे ये तो हाथ कटे हुए हाथ के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये किस बोध में है। तो उनके पैरों पर गिर पड़ा। यवन उवाच भगवंस्तव महात्म्यं न जानामि धनोन्मदः छिन्नं बाहुमनादृत्य व्यस्त्वं हससि सततम। मैं तो धन के मद से चूर हूँ, मैं तो आपके वैभव को नहीं जानता हूँ, महात्म्य को नहीं जानता हूँ। आपके हाथ तो काट दिए मैंने, फिर भी आप हंस रहे हैं। कस्त्वं चरसि लोकेऽस्मिन् कामक्रोध विवर्जितः देहाभिमानं संत्यज्य परमानंद विग्रह। अब क्रोध भी नहीं आया मुझ पर, क्रोध नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, और कैसे हैं आप, कौन हैं आप, ऐसे देह का भान के बिना परमानंद में उन्मत्त है आप, कौन है आप, ऐसा पूछता है वो। परमहंस उवाच नाहम देहो न च प्राणा न इंद्रियाणि मनस्तथा परमानंद रूपोहम परमात्मा सनातनः। मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, उसके परे मैं आत्मा हूँ। तस्यैव चित् प्रकाशेन जडम अप्यम अपि अखिलम जगत प्रकाशते बहिर्दृष्ट्या देहि गृह्णाति तत्तथा। तो उस आत्मा के चैतन्य से ही सब जड़ दिखता है। तो इसमें श्री अण्णा बहुत सुंदर समझाते हैं इसको। कहते हैं अभी दिन में पदार्थों को देखने के लिए सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में हम दिन को पदार्थ देख सकते हैं, और रात को चंद्रमा के प्रकाश चंद्र पदार्थ को देखते हैं। परंतु इसीलिए ये सूर्य ज्योति श्रेष्ठ है। परंतु ये सब किसके लिए संभव है? जिसके आँख है, आँख की रोशनी जिसकी है, उसके लिए चंद्र और सूर्य का प्रकाश उपयोगी है।
तो जिसकी आँख की ज्योति रोशनी चली गई है उसके लिए चंद्र सूर्य के रहने पर भी कुछ लाभ नहीं है। तो इसलिए श्री अण्णा कहते हैं सूर्य चंद्र ज्योति से भी श्रेष्ठ क्या है? नयन ज्योति, आंखों की रोशनी। तो परंतु जो एक मरा हुआ व्यक्ति है उसके तो आँख है, आँख कभी कभी खुले भी रहते हैं, परंतु उसे कुछ दिखता नहीं है। तो नयन ज्योति होने के पश्चात वहाँ पर आत्मज्योति होना चाहिए। आत्मज्योति हो तब नयन ज्योति काम करेगा। नयन ज्योति हो तो संध सूर्य का प्रकाश उपयोगी पड़ेगा। तो सूर्य ज्योति से नयन ज्योति से आत्मज्योति श्रेष्ठ है। तो आत्मज्योति ही सबके लिए आधार है, ऐसा सुंदर उदाहरण से श्री अण्णा हमें समझाते हैं। तो ये चैतन्य, ये जड़, ये सब जड़ है, तो चैतन्य ही से ही ये सब प्रकाशित है। और श्री अण्णा कहते हैं, शास्त्र का ही है, बट अण्णा का कहने का ढंग बहुत सरल होता है कि अण्णा कहते हैं हम एक कमरे में हैं और अचानक बिजली चली जाती है, तो हम वो सामान कहाँ है, ये सामान कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि मैं हूँ या नहीं, मैं हूँ, ऐसा नहीं पूछते हैं, क्योंकि मैं जो चैतन्य है वो स्वयं प्रकाश है। तो क्या सुंदर कहा, देखिए। तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, न किसी की आवश्यकता। तो यही सबके लिए आधारभूत है। अंतर्मुखेन भावेन संत्यज्य सकलम जगत वासुदेवात्मकम सर्वम ध्यायताम किम अशोभनम। जो अंतर्मुख होकर अपने आप चैतन्य, भगवत कृष्ण चैतन्य में रमते हैं। अण्णा कहते हैं सब आत्मा तो कृष्ण के चैतन्य है, कृष्ण का अंश है, तो उसमें जो रमते हैं तो उन्हें अशोभा, अमंगल कहाँ हो सकता है। द्वैत भ्रांतिम असंत्यज्य संसारो न निवर्तते तस्मात् सर्वत्र संपश्येद अंतर्यामिनम अच्युतम। तब वो परमहंस कहते हैं कि तुम्हें द्वंद्व को उसका जो द्वंद्व दिखता है उसे तुम परे जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम्हें संसार का दुख भोगना ही होगा। इसीलिए हमारे अंतर्यामी जो अंतर्मुख होकर जो अच्युत है उसका दर्शन कीजिए, उसे देखिए। ऐसे उस म्लेच्छ से कहते हैं ये तीजी ब्राह्मणे पुलकसे स्थेने चंडाले यवने पिच वासुदेवो ही भगवान अंतर्यामी प्रकाशते। भगवान कहते हैं चंडाल हो या ब्राह्मण हो या यवन हो, म्लेच्छ हो, सबके भीतर कौन है, कौन प्रकाश दे रहा है? भगवान वासुदेव ही अंतर्यामी है, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। अवमानंच मानंच निंदानच स्तुतिरेव च सुखम दुखम च सकलम मनोव्यापार एव ही। कोई ये सब मन का व्यापार है। हम अवमान हो, मान हो, निंदा हो, स्तुति हो, क्योंकि कहा उन्होंने कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्र नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। तो ये जो मन के स्तर पर जो रहते हैं, शरीर के स्तर पर जो हम जैसे रहते हैं, तो हमें अपमान और मान का अनुभव होता है। जो आत्मानिष्ठ होते हैं, हरि में रमते हैं, उन्हें ये सब कहाँ दुख देने वाला है। सुख और दुख, स्तुति करने से भी वे सुखी नहीं होते और निंदा करने से भी वे दुखी नहीं होते। तत्र साक्षिणम आत्मानम अंशभूतम परमात्मनः चित स्वरूपम पश्यताम तो विमोहो न कदाचन। जीव है, भगवान के अंश है। जीव ममांशो जीवलोकेशु, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं ना, मेरे अंश है जीव। तो भगवान के अंश होने से मैं चित स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे अपने आप को देखने से मोह कहाँ, ऐसे कहते हैं। जीवन मुक्तोपि लोकेस्मिन् चराम्येवं हि लीलया नहि मे द्वेषभावस्तु क्रोधो वा यवनत्वयि। मैं तो देखिए जीवन मुक्त हो गया हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा में स्थित हो गया। तो हमें संसार का बंधन, जो कौन बद्ध है, जो संसार माया से बद्ध है वही तो बद्ध है। तो माया से रहित हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं मैं तो माया से मुक्त हो गया ही हूँ और मैं लोग जगत में भ्रमण, लीला के समान भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे किसी से क्रोध, मैं तुमसे मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मैं तुमसे द्वेष करता हूँ। तुमने मेरे हाथ काट दिए,
हे वन में तुम्हें तुम्हारे प्रति मुझ में क्रोध नहीं है, न द्वेष है। न शपामि कदापि त्वां मां कार्षी भयम ही दुष्यम यथा पूर्वं पर्यटामि त्वंच गच्छ गृहं तव। तो वो यवन डर गया, ये ब्राह्मण है, ये सन्यासी है, शाप दे देंगे। तो डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं, शाप नहीं दूंगा, तुम अपने घर चले जाओ, मैं भ्रमण में संचार करता रहूँगा। देखिए कैसे कैसे आसानी से, अरे राम, बाहुविच्छेदनेन एवं खेदो यद्यस्ति ते हृदि यथा पूर्वं करोमि अद्य बाहुम योग बलेन में। तो कहते हैं तुम्हें यदि मेरे हाथ काटने से दुख होगा, देखिए शब्द देखिए, मुझे दुख नहीं बिल्कुल, क्या क्या शब्द है देखिए श्री अनाथ, यदि तुम्हें यह एवं तुम्हें यदि दुख होगा, मेरे संत का हाथ काट दिया है, तो तुम्हारे दुख को निवारण करता हूँ मैं मेरे योग बल से पुनः हाथ को उत्पन्न कर दूँ, हाथ को उत्पन्न कर दूँ। तो उन्होंने हाथ आ गया उनके योग बल से, किसके लिए? उसकी खुशी के लिए। कैसे संत भारत देश में। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा संयमी इंद्रश्च बाहुमुद्धृत्य पूर्ववत् सांत्वयामास यवनं प्रेम्णैव क्रोधवर्जितः। तो इस प्रकार अपने हाथ पूर्ण हो गया उनका हाथ, और वे यवन का सांत्वना कर दिया, अभी तो दुख मत करो भैया, मेरे हाथ आ गए। क्षणसंज्ञेन तस्यैव यवनः शुद्धमानसः आत्मा अनात्म विवेकंच प्राप भक्तिम तथा हरौ। कहते हैं क्षण संग से, ये साधु के, ये सन्यासी के क्षण संग से वो यवन का मन का परिवर्तन हो गया, वह हरि भक्ति प्रेम भक्ति करने लगा। आज के प्रेमी के वचनामृत में श्री अण्णा कहते हैं कि एक मेढक था, वो कुएं में पड़ा था, वो बाहर आना चाहता था, कैसे आए? वो तो नहीं आ सकता, लंगड़ा मेढक था, ऐसा कहते हैं श्री अण्णा। तो किसी ने पानी लेने के लिए एक बाल्टी कुएं में डाल दिया, और वो मेढक उसके अंदर चढ़ गया, और उसने खींच लिया, बाहर आ गया। तो इसलिए अण्णा कहते हैं तो ये संसार में तो हम पड़े हुए हैं, तो हमें तो यहाँ से संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं हमारे प्रयत्न से, हम लंगड़े हैं, लूने हैं, अज्ञानी हैं, क्या करेंगे हम? तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, सत्संग रूपी एक बाल्टी को उतारते हैं यहाँ पर। सत्संग कौन देने वाला? संत के सिवा और कौन देगा? तो संत यहाँ अवतरित होते हैं, हमें सत्संग देते हैं, उनके साथ एक क्षण का संग करने से हम भी उस मेढक के समान तर जाते हैं। ऐसा आज के प्रेमी के वचनामृत में श्री अण्णा ने कहा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं क्षण संघेशु साधुषु, कहते हैं ना, इस प्रकार क्षण का वो बदल गया, क्योंकि उनकी प्रभाव ऐसे होती है। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।